सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा कि अल्ट्रासोनिक सेंसर के साथ कैसे काम करना है और इसके थोड़े पिन्स के बारे में समझाऊंगा कि ये कैसे काम करती है पिन्स इसकी, और इसकी कोडिंग में समझाऊंगा कि इसमें कोडिंग कैसे करनी होती है। तो इसमें यूजुअली होती हैं 4 पिन ग्राउंड और ग्राउंड की और एक वोल्ट देने की, एंड देन ट्रिगर पिन होती है जो हमारे आउटपुट सिग्नल अल्ट्रासोनिक वेव जो सेंड करती है, और इको पिन जो हमारा रिसीव करती है। 5 वोल्ट को मैंने VCC से कनेक्ट कर रखा है। पिन नंबर 10 को मैंने ट्रिगर से कनेक्ट कर रखा है, एंड पिन नंबर 13 को मैंने इको से कनेक्ट कर रखा है, एंड देन द ग्राउंड मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है। आपको दिखा देता हूँ दिखता है कैसे है। तो उसका जो VCC है वो तो मैंने 5 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा है, ट्रिगर पिन 10 से, एंड इको पिन 13 से। एंड देन हम यहाँ पर स्केल रखेंगे, सेंटीमीटर में इसको नापूंगा, बिल्कुल स्केल के एंड से रखेंगे, यहाँ पे अलाइन कर लेंगे ढंग से। और हमें पे टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि साउंड की जो स्पीड होती है टेम्परेचर वाइज चेंज होती रहती है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे टेम्परेचर कितना हो रहा है। अभी 33 सेल्सियस के आसपास हो रहा है, इस पर ही फ्लक्चुएट कर रहा है। तो उसको यहाँ पर रख देता हूँ। जो यूजर स्पीड होती है साउंड की जो होती है वो होती है 343 मीटर पर सेकेंड। पर मैं गूगल पे सर्च करके देखता हूँ अभी कि जो 33 सेल्सियस पे कितना होता है, 346 मीटर पर सेकेंड होता है 33 सेल्सियस पे। सो जब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट आएगा तो ये अपना वेव सेंड करेगा एंड वापस रिसीव करेगा इको जो होता है हमारा सेकंड वाला। तो जब हमने इसको सेंड किया, जो टाइम ड्यूरेशन होती है जाने की और आने की, उसे कैलकुलेट करके वो डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। सो हमें डिस्टेंस तो पता रहेगा नहीं क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो हमें स्पीड तो पता है, हमने ले ली 346 मीटर पर सेकेंड, और टाइम ड्यूरेशन जो ये कैलकुलेट करेगा, तो जो आने की और जाने की दोनों की कैलकुलेट करेगा। सो इसमें डिस्टेंस अगर हम 2 बार आने के लेंगे, जैसे कि 3 सेकेंड्स जगह आने जाने का, सो यहाँ पर अगर मैं 6 सेंटीमीटर पर रखता हूँ तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर माना जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें इसको साउंड बस जाने का समझेंगे क्योंकि साउंड जाएगी तो वो एक डिस्टेंस है, तो वो रियल डिस्टेंस है। तो हम उसको 3 सेकेंड्स को 2 से डिवाइड करके इनटू हम कर देंगे अपना स्पीड ऑफ साउंड। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस टाइम इनटू स्पीड होता है। वैसे यहाँ पे बस टाइम डिवाइडेड बाय 2 इनटू स्पीड कर देना है। इसमें मैं अभी 2 वीडियोस बनाऊंगा, ये पहली वीडियो है, तो उसमें 4 स्टेप पे कुछ वो होंगे स्टेजेस इसमें एक्यूरेसी बढ़ने की। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करूंगा, फिर लास्ट में आके हम इस DTH11 को यूज़ करेंगे क्योंकि हर टेम्परेचर के ह्यूमिडिटी के हिसाब से इसकी साउंड की स्पीड चेंज होती रहती है, तो ये डिटेक्ट करेगा और उस हिसाब से ये उसमें कंपनसेट करेगा। तो हमारी जो होगी सबसे एक्यूरेट आ पाएगी हमारी जो होगी डिस्टेंस। सो जो ट्रिगर पिन होती है उसमें 5 वोल्ट देंगे तो वो 10 माइक्रोसेकेंड की पल्स सेंड करता है, और जो वो होती हैं ट्रांसमिट करता है वो 8 अल्ट्रासोनिक पल्सेस ट्रांसमिट करता है। और जो इको पिन होती है जो आउटपुट करती है पल्स, जो होती है 150 माइक्रोसेकेंड से लेके 25 मिली सेकेंड के बीच में जो पल्सेस होती है, इसी से हम अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सो आपको समझा कि काम कैसे करता है। तो जब ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं करेगा तो 38 मिली सेकेंड के बाद टाइम आउट हो जाता है। सो पहले हम ये केस देखेंगे, जब उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो जो ट्रिगर पिन होगी वो 10 माइक्रो सेकेंड्स की पल्स सेंड करेगी और वो ट्रांसमिट करेगी 8 पल्स विद। सो जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो इको पिन 38 मिली सेकेंड्स के बाद वो टाइम आउट दिखा देगा, मतलब नो ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड। अब हम इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, सो उसमें भी हम सेम करेंगे। वो 10 माइक्रो सेकेंड्स की वो ट्रिगर पिन वो भेजेगी वेव, एंड देन ट्रांसमिट करेगी 8 पल्स विद, एंड देन जो वापस जब आएगी वो साउंड वेव, तो इको पिन उसको देखेगा कितना टाइम में आई है। तो समझे से 500 माइक्रो सेकेंड्स में आ गई, तो अब हमें ये मतलब ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड है। अब इसका मतलब ये है कि हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट है और हम उससे अब अपना डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो इसमें जाने आने का मिला के 500 माइक्रो सेकेंड्स है। सो हम यहाँ पर यूजली लेते हैं जो साउंड की स्पीड अल्ट्रासोनिक वेव की स्पीड सेम रहती है। सो हम जब साउंड की स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी स्पीड होगी वो समझ लिया अभी के 343 मीटर पर सेकेंड है, पर हमें इसको लेना है सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकेंड्स। तो हमें गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि क्या उससे आएगा। सो 0.0343 सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकेंड हमारा आएगा, एंड देन हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे
और जो हमारे टाइम आया था वो था हमारा 500 माइक्रो सेकेंड्स। सो जो 500 माइक्रो सेकेंड्स, तो जो 500 माइक्रो सेकेंड्स आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 250 माइक्रो सेकेंड्स आएगा। एंड देन हम उसको जो अपनी स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारी 0.0343 थी, अब हमारा उसमें डिस्टेंस आ जाएगी सेंटीमीटर में। सो गाइस, अब मैं अपनी स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले हाथ में इसमें होगा क्या। सबसे पहले अपने ट्रिगर और एको पिन को हम डिफाइन कर देंगे किस पिन से कनेक्टेड है। तो हमने डिफाइन कर दिया है हैश डिफाइन ट्रिगर पिन 10। अब हम वैसे ही फ्लोट पिन ड्यूरेशन, हमारी डिस्टेंस जो आएगी वो फ्लोट में आएगी। तो हम किसी से ये कनेक्ट नहीं कर रखा, बस ये वैल्यूज़ आएंगी। तो जो हमें इसको रखना है वो फ्लोट वेरिएबल में रखना है। फ्लोट में ये रखेंगे तो वो पॉइंट्स में नहीं आएगी और वो हमारा इनएक्यूरेट हो जाएगा। तो हमने फ्लोट ड्यूरेशन में टाइम और डिस्टेंस हमने दोनों को फ्लोट में डाला है ताकि वो हमारे पॉइंट्स में और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हमें वो दें वैल्यू। अब हमें जो वैल्यूज चाहिए वो सीरियल बिगिन पे चाहिए, मतलब अपने सीरियल मॉनिटर पे चाहिए। तो हम सीरियल बिगिन कर देंगे, बॉड रेट सेट कर देंगे 9600 की। एंड देन हम ट्रिगर पिन का आउटपुट रखेंगे क्योंकि हमें ट्रिगर पिन से अपना सेंड करना है सिग्नल एंड इको पिन से रिसीव करना है, तभी हमने इको पिन को अपने इनपुट पे रखा। एंड देन डिजिटल पिन से हम अपना ट्रिगर पिन को सबसे पहले लो पे रखेंगे, वरना प्रॉब्लम क्या हो सकती है, लो पे नहीं रखेंगे तो स्टार्टिंग में वो स्टार्ट हो जाएगा और वो गलत वैल्यू देना शुरू कर देगा। सबसे पहले लो पे रखेंगे एंड देन 2 माइक्रो सेकेंड्स का हम उसमें गैप देंगे, फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे 10 माइक्रो सेकेंड्स की। जैसा आपको मैंने अर्लियर बताया था कि ये 10 माइक्रो सेकेंड्स पे अपनी वेव सेंड करता है और ट्रांसमिट करता है 8 पल्स विद। ठीक है, अब हमने इसको 10 सेकेंड्स के लिए ऑन रखा, माइक्रो सेकेंड्स के लिए ऑन रखा एंड देन हम इसको लो कर दिया। अब हम अपना यहाँ पर करेंगे डिस्टेंस, तो ड्यूरेशन। तो जो हमें टाइम आएगा ड्यूरेशन वो पल्स इन है, जो हमारी जो पल्स विद गई है वो पल्स विद से हम अपना ड्यूरेशन नापता है हमारा इको पिन। तो हमने इको पिन को जब हाई करेंगे तो जो पल्स विद जब हमने अपना वो वापस जो वेव्स आएंगी तो हमने तभी यहाँ पर लिखा है पल्स इन आएगी वेव, तो वो उसको रिकॉर्ड करेगा और उस वैल्यू पे हमारा बता देगा ड्यूरेशन जो भी, समझे कुछ भी ऐसा 3.35 हमारा ड्यूरेशन है। अब हम अपने इक्वेशन में पुट करेंगे वो वैल्यूज़। सो मैंने बताया था कि ड्यूरेशन को डिवाइड करेंगे 2 से, वरना वो डबल डिस्टेंस बता देगा तो गलत हो जाएगा। तो हम अपने टाइम को 2 से डिवाइड करेंगे ताकि वो टाइम एक समय का एक डिस्टेंस करने का है, सिर्फ जाने का, तो ये ड्यूरेशन आएगी। क्योंकि हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे सिर्फ जाने की ड्यूरेशन वो डिस्टेंस आएगी। तो हमने टाइम को 2 से डिवाइड किया और अपने स्पीड को मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारे 0.343 अपनी साउंड की स्पीड है, जो मैंने सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकेंड्स पर रखा है क्योंकि हमें माइक्रो सेकेंड्स और सेंटीमीटर पे काम लेना है। अब अपना सीरियल प्रिंट करेंगे डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस प्रिंट नहीं होगी, बस डिस्टेंस इक्वल्स टू लिख कर आएगा। अब हम ये नीचे वैल्यू कुछ कंडीशन रखते हैं, अगर डिस्टेंस 400 से ज़्यादा है, मतलब उनकी अल्ट्रासोनिक सेंसर होती है उनकी मैक्सिमम वैल्यू ही 400 पे जाती है और लोएस्ट वैल्यू 2 हो जाती है। तो डिस्टेंस अगर 400 से ज़्यादा है एंड अगर डिस्टेंस 2 से कम है तो इनमें से कोई अगर एक चीज़ अगर वो सही हो जाती है तो वो दिखा देगा आउट ऑफ रेंज। करेक्ट में अगर ये वाला कुछ इस में से और या एंड होता है मुझे सर्च करना पड़ेगा। एंड देन एल्स में अगर आउट ऑफ रेंज नहीं, अगर हम डिस्टेंस पे अगर रखा है कोई ऑब्जेक्ट तो वो सीरियल प्रिंट होगा एंड डिस्टेंस हमारा दिखा देगा और उसके आगे सेंटीमीटर लगा होगा एंड 500 मिली सेकेंड्स के गैप पे दिखाता रहेगा डिस्टेंस। अब हम उसको अपने आर्डिनो वाले बोर्ड पे उसको अपलोड करेंगे एंड देन अपलोड होने के बाद अपलोडिंग डन हो जाएगी एंड देन उस पर हम अपना एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट रखेंगे। मतलब कोई मैंने वो ले लिया पेपर बुक ले लिया, अब मैंने अपने स्केल के सामने रखा है 24 सेंटीमीटर पे। अब देखिए 24 सेंटीमीटर दिखा रहा है, वो बुक हल्की मेरी थोड़ी सी टेढ़ी है तभी ऐसा हल्का सा ऑफ वैल्यूज़ आ रही है, पर 24 सेंटीमीटर पे ही है। हाँ 24 सेंटीमीटर से ही दिखा रहा है पर थोड़ा इनएक्यूरेट है। तो हम अब अभी अपने दूसरे कोड पे स्विच करेंगे और तब हम देखेंगे कि इसमें और एक्यूरेसी कितनी पड़ती है। तो मैंने अब अपने दूसरे कोड पे स्विच कर दिया जिसमें और होगी एक्यूरेसी। तो हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे, जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, मतलब वो भी एक कोड ही होता है, बस उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं अलग अलग चीज़ों कर लेके। तो न्यूपिंग लाइब्रेरी सिर्फ स्पेसिफिक अल्ट्रासोनिक सेंसर्स के लिए बनाई गई है, तो उसमें इनसे रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस और कोड होते हैं। अगर हम इसको इम्पोर्ट करेंगे अपने इस कोड में तो हमें और बहुत सारे चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमने सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए अपने इक्वेशन भी यूज़ नहीं करी और अपना ड्यूरेशन वाला भी हमने वो यूज़ नहीं करा, सिर्फ डिस्टेंस रखी है जो हमें उसके लिए इक्वेशन भी यूज़ नहीं करनी पड़ी। तो ये लाइब्रेरी का ये फ़ायदा होता है। तो newping.h लाइब्रेरी है। अब हमें इसे अगर डाउनलोड करना है तो हम अपने टूल्स पे जाएंगे, तो स्केच पे जाएंगे, स्केच पे जाके इंक्लूड लाइब्रेरी पे करेंगे, मैनेज लाइब्रेरी पे जाएंगे और अगर यहाँ पर होगी
सो यहाँ पर से डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको नीचे जाना होगा, क्योंकि ऐसे अच्छा इतनी ही है। तो मैंने न्यू पिंग वाली ये वाली करी है, न्यू पिंग अगर देख सकते हैं, न्यू पिंग बाय टिम एकल। तो मैंने ये इंस्टॉल कर रखी है, तो मैंने यही यूज़ कर सकते हैं आप, ये वाली लाइब्रेरी, वरना काम नहीं करेगा। तो हमने ट्रिगर पिन वैसे ही सेट कर दिया है। अब यहाँ पर ये लाइब्रेरी बोलती है कि मैक्स इंस्टेंस 400 होता है, क्योंकि ये मेरा जो है HCSRO4 वाला जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इन सब की सीरीज़ में जो मॉडल्स में आते हैं HC वाले, उनकी मैक्सिमम डिस्टेंस ही 400 होती है। तो हमने यहाँ से पहले ही सेट कर दिया कि मैक्सिमम डिस्टेंस 4 है, उससे आगे तो आउट ऑफ रेंज दिखा देगा। अब हमें इस लाइब्रेरी को कॉल करने के लिए हमने न्यू पिंग, सोनार, ट्रिगर पिन, एको पिन और मैक्स डिस्टेंस हमने ऐसे लिखा, एंड देन अपनी फ्लोट डिस्टेंस, क्योंकि हमें डिस्टेंस पॉइंट में चाहिए तो हमने फ्लोट रखा है। और हम अपना सीरियल बेगम स्टार्ट करेंगे 9600 बॉड रेट रख के। तो डिस्टेंस इक्वल टू sonar.ping सेंटीमीटर। तो हमने सेंटीमीटर अंडरस्कोर सेंटीमीटर इसे लगाया, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए, हमें ड्यूरेशन नहीं चाहिए। हमें डिस्टेंस चाहिए तभी हमने सेंटीमीटर लगाया। अगर हम सेंटीमीटर हटा देंगे तो थोड़ी ड्यूरेशन आ जाएगी। तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस चाहिए, तो हम sonar.ping अंडरस्कोर सेंटीमीटर ब्रैकेट इसका यूज़ करके वो लाइब्रेरी हमारा डिस्टेंस हम अपने आप निकाल देगी। अब वो अपने आप से खुद कर लेगा। और हम डिस्टेंस हमने वही कोड रखा है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा है। अब हम इसको अपने आर्डिनो पे करते हैं अपलोड, और अब चेक करते हैं कि कितनी एक्यूरेसी बढ़ पाती है। तो अब अपना कोड स्टार्ट हो गया। अब मैं इसको वैसे ही रखता हूँ 24 सेंटीमीटर पे। अभी थोड़ा वैल्यू थोड़ी ऑफ आ रही है, मैं वापस से रखता हूँ 24 सेंटीमीटर पे। और आप देख सकते हैं इसमें कुछ अब आया 24 सेंटीमीटर। एक्चुअली मेरी बुक थोड़ी टेढ़ी थी, तो आप देख सकते हैं इसमें 24 सेंटीमीटर ही आ रहा है। वो हल्का सा मेरी बुक आगे पीछे हो जा रही, तब उसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे है, पर 24 सेंटीमीटर ही आ रहा था जब मैंने कोड को पहले ट्राई करा था। तो अब 24 सेंटीमीटर आ रहा है। अब मैंने बुक को स्टडी होल्ड कर रखा है, 24 सेंटीमीटर आ रहा है। सो ये मोस्ट हमारा अभी इतना एक्यूरेट हो चुका है। अब पर दिक्कत क्या है, इसमें हमने डिस्टेंस तो लिए पॉइंट्स में, पर आगे देखिए अभी अपने इसके आगे हाथ आगे पीछे कर रहा हूँ तो ये पॉइंट्स में नहीं दिखा रहा है। तो इसमें अब भाई हमारा कुछ, अब हम और भी एक्यूरेसी पाने के लिए अब तीसरा अपना वो प्रोग्राम चेक करेंगे। सो अब हम थर्ड कोड पर आ चुके हैं। तो हमने इसको वैसे ही सेम रखा अपने टॉप वाले कोड को। हम न्यू पिंग लाइब्रेरीज में ये यूज़ करेंगे अपने ड्यूरेशन। अब हमने ड्यूरेशन भी ले लिया डिस्टेंस, सॉरी हाँ ड्यूरेशन भी हमने एक्स्ट्रा लिया अब इसमें। अब हम थोड़ा और एक्यूरेट पे जाएंगे, क्योंकि हमें अब चाहिए पॉइंट में वैल्यू। तो हमने अब ड्यूरेशन पहले डिस्टेंस इज इक्वल टू sonar.ping सेंटीमीटर अंडरस्कोर सेंटीमीटर। तो वो हमारा डिस्टेंस अपनी लाइब्रेरी से कैलकुलेट कर रहा था। अब हमें ड्यूरेशन चाहिए, तो ये अपने आप ही ड्यूरेशन अपना चेक करता रहेगा, तो और एक्यूरेसी आएगी इस लाइब्रेरी से। तो हमने सब sonar.ping रखा है, तो ड्यूरेशन आएगी। अब हमने जो पहले अपने फर्स्ट कोड में डिस्टेंस यूज़ करी निकालनी थी, हमने अपने कोड में पुट करके अब हमने अपने इसमें रखी है। अब मैंने यहाँ पे 0.034 रखा है अपनी साउंड की स्पीड को। अगर बहुत वैल्यूज ऑफ में आ रही होंगी तो मैं अपना जो अभी रियल टाइम टेम्परेचर है वो 32.8 सेल्सियस के अराउंड है, तो उस पर सर्च करके देखूँगा कि उस पर क्या आती है साउंड की स्पीड, तब मैं पुट करके देखूँगा और तब देखते हैं कितना डिफरेंस आता है। तो ये ओरिजिनल है। और अब देखते हैं, पहले इसको ट्राई करते हैं। मोस्टली कोड सेम है, बस ये जो ये वाला पार्ट है बस इसमें एक्स्ट्रा ऐड करा है। अब मैंने इसमें कोड अपलोड कर दिया। अब हमारा ये स्टार्ट हो चुका है। मैं वापस को 24 सेंटीमीटर पे रखता हूँ। रखने के बाद आप देख सकते हैं अब थोड़ा बेटर आ रहा है। अब एक्यूरेट आ रही है, मोस्टली एक्यूरेट नहीं आ रही, पर अब पॉइंट्स में आ रही, तो हमें पता चल रहा है कि हम कितना एक्यूरेट है। और इसकी प्रॉब्लम एक और हो सकती है, मेरा बुक थोड़ा स्टडी नहीं कर रखा मैंने, और थोड़ा मेरी स्केल की भी आगे पीछे हो रखा है, क्योंकि इसको मैंने 0 पे सेट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं अब थोड़ा सा बेटर आ रहा है। तो पर इसमें देख सकते हैं कि काफ़ी ऑफ दिखा रहा है, मतलब 2 सेंटीमीटर दिखा रहा है गलत। तो अब ठीक आ रहा है, हाँ अब बेटर आ रहा है थोड़ा सा। तो इसमें दिक्कत ये होती है कि आपको कोई चीज़ अगर होल्ड करनी है और स्केल का रखना है, तो ये ध्यान रखना पड़ता है, आपको वो चीज़ बहुत स्टडी होल्ड करनी पड़ती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अपने एक्यूरेट वैल्यूज़ कैसे लाई थी मैंने। सो मैंने पहली बात तो जो इसका जो सेंसर होता है, इसके मैंने यहाँ पर बिल्कुल एज से अलाइन करके देखिए, देख सकते हैं बिल्कुल ही मैंने उसको एज से अलाइन कर रखा है सेंसर को, तब जाके एक्यूरेट वैल्यू आई है। और अपने ऑब्जेक्ट को स्टडी होल्ड कर रखा है। एंड देन मैंने अपने जो
वैल्यूज़ थी साउंड और स्पीड की, वो मैंने 0.0350 लिया है और मैंने टेम्परेचर के साथ एट 33 सेल्सियस, तब जाके एक्यूरेट वैल्यू आई है। सो अभी देखते हैं क्या आती है। तो हाँ, अब थोड़ी बेटर आ रही है। मैंने अपना जो स्केल रखा है, मतलब अपना जो भी अपना जो रखा है मैंने अपना ऑब्जेक्ट, वो 23 सेंटीमीटर पे ही रखा है। अब बेटर आ रही, जब मैंने स्केल को थोड़ा आगे शिफ्ट किया, अब मैं अपने रूम टेम्परेचर के हिसाब से साउंड की जो स्पीड होगी, अब उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करूँगा एंड देन आई विल देखूँगा कि अब क्या वैल्यू आती है। सो मैंने गूगल पे कैलकुलेटर यूज़ करके देखा, तो उसमें जो साउंड की स्पीड 33 सेल्सियस पे जो होती है, वो बस यहाँ पे ये होती है। अब इसके आगे 0.67 नहीं लगाएंगे, वो पुनः बहुत वैसा हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ कि जो हमने 343 ली थी वैल्यू, जो यूनिवर्सल साउंड की स्पीड होती है, और जो मेरी रूम टेम्परेचर के हिसाब से स्पीड होगी साउंड की, उसमें देखते हैं कितना फ़र्क आता है। तो मैंने बुक रखी अपने 24 सेंटीमीटर पे ही रखी मैंने बुक, एंड अब देखते हैं कि कितना फ़र्क आएगा। आप देख सकते हैं, अब वैल्यू ज़्यादा जंप नहीं करनी, पहले इसी पार्ट पे ही 22 सेंटीमीटर दिखाना शुरू कर दिया था इसमें। अब थोड़ा बेटर आ रहा है। अगर मैं इस बुक को और थोड़ा सा स्टडी देखूं तो अब देखिए, हाँ अब बेटर आ रहा है। सो इसमें वैल्यू चेंज करने का फ़ायदा तो हल्का सा पड़ा, पर ज़्यादा नहीं, पर इनफ पड़ा कि हम समझा सकते हैं कि वैल्यू 24 सेंटीमीटर थी ही। अब मैं अगर 10 सेंटीमीटर पर रख के देखूँ कितना आता है हमारा डिस्टेंस, ना वो कितना एक्यूरेट आता है। 10 सेंटीमीटर पे रखने पे 10 के आसपास ही आ रहा है, बस हल्का सा ऑफ आ रहा है 10 से। हाँ अब ठीक आ रहा है। अब 10 सेंटीमीटर आना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, तो अब 10 सेंटीमीटर ही आएगा, पर इसमें अभी नहीं आ रहा, तो और प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी मैं इसको अपने सेंसर को थोड़ा सा और ढंग से अलाइन करता हूँ स्केल के साथ में। तो मैंने अभी इसके एज पे रख के अब देखता हूँ कि कहाँ पर क्या आना चाहिए। तो अब मैंने ढंग से रखा हुआ है, एंड देन अब देखते हैं कि क्या हमारी जो डिस्टेंस आती है, कितना फ़र्क आएगा डिस्टेंस में। अब मैंने बिल्कुल ही जितना हो सकता है आँखों से मैंने अलाइन कर दिया है स्केल को। अब देखते हैं कि कितना आता है इसमें एक्यूरेट। सो मैं इसको 10 पे रख देता हूँ। अब आप देख सकते हैं 10 पे कितना एक्यूरेट आ रहा है। सो अलाइन करने पे तो फ़र्क बहुत पड़ा, और वैल्यूज़ चेंज करने, साउंड की स्पीड को चेंज करने पे वैल्यू में बहुत फ़र्क आया। सो हाँ, ये आप अपना ये कर सकते हैं। अगर आपको और वो चाहिए वैल्यू एक्यूरेट, तो बिल्कुल एज से अलाइन करके अपने अल्ट्रासोनिक सेंसर को और अपने स्केल को एज से अलाइन करके आप दे सकते हैं कि और वैल्यूज़ चेंज करके जो स्पीड साउंड की और एक्यूरेट वैल्यू ला सकते हैं।